हेलो एवरीवन। आज हम एक और न्यू वीडियो लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि शॉपिफाई के अंदर कस्टम मेनू को कैसे क्रिएट कर सकते हैं एज ए इंस्टाग्राम जैसा कि हमारा जो हेडर होता है उसके नीचे सर्किल टाइप के कुछ मेनू आते हैं। और कभी कभी स्पेशल रिक्वायरमेंट के व्याप पर हमें वो बनाना पड़ जाता है, ज़्यादातर मोबाइल व्यू के लिए या बहुत से डेस्कटॉप या मोबाइल व्यू दोनों के लिए। तो उस मेनू को हम लोग कैसे शॉपिफाई के अंदर क्रिएट कर सकते हैं और किस तरीके से उसको असाइन कर सकते हैं, तो आज इसी के बारे में देखते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी स्क्रीन पर, वहीं पर इसको देखते हैं। तो गाइस ये हम आ गए अपनी स्क्रीन पर, और स्क्रीन पर आने के बाद में हम लोग सबसे पहले अपनी वेबसाइट को देख लेते हैं। तो वेबसाइट में हम लोग अगर देख पाएंगे तो जो हमारा जो हेडर होता है इसके नीचे हमें कुछ मेनू के सेक्शन बनाना पड़ेंगे। तो जैसी हमारी रिक्वायरमेंट रहेगी कि सर्कल टाइप बनाना है या फिर रेक्टेंगल टाइप बनाना है, तो वो चीज़ हम यहाँ पर आसानी से शॉपिफाई के अंदर डायनेमिक तौर से बना सकते हैं। और फिर उसका एक क्रॉजल यूज कर सकते हैं कि सिलेक्ट स्लाइडर लगा सकते हैं या कोई दूसरा स्लाइडर लगा सकते हैं जिसके थ्रू वो आसानी से स्क्रॉल हो सके और हमारा प्रॉपर तौर से मेनू भी विजिबल हो सके। तो हम लोगों को क्या करना होगा कि सबसे पहले हमारी जो वेबसाइट लाइव चल रही है हम इसको एडिट करते हैं। और एडिट करने के बाद में मेनू बनाने के लिए हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में जाना था कि जब भी हम कोई ऐसा काम करते हैं तो हमें सेक्शन बनाना पड़ता है। तो हम इसके लिए एक मेनू के लिए एक सेक्शन बना लेते हैं। तो हम क्लिक करते हैं ऐड न्यू सेक्शन पर और यहाँ पर लिखते हैं मेनू सेक्शन के नाम से। हम लोग एक फ़ाइल बना लेते हैं मेनू सेक्शन के नाम से कि इसके अंदर हमारा सारा कोड पड़ा रहेगा जितना भी रहेगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं मेनू सेक्शन, और मेनू सेक्शन लिखने के बाद में हम लोग डन कर देते हैं। डन के बाद में इसमें हम लोगों को कुछ सेक्शन का कोड लिखना पड़ेगा। तो गाइज़ आपको पता होना चाहिए कि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एक क्या बोलते न्यू सेक्शन नाम से बनाया था जिसके अंदर मल्टीपल ब्लॉक क्रिएट कर पाए थे। तो अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आप आसानी से यहाँ पर बना लोगे। तो हम यहाँ पर भी कुछ भी लिखने वाले नहीं हैं, यहीं पर से वो सेक्शन को कॉपी कर लेते हैं। और ये न्यू सेक्शन नाम से था, इसका ही हम स्कीमा उठा के यहाँ पर रख देंगे। ये जितना का जितना स्कीमा है वो हम यहाँ पर से अगर उठा लेंगे और कॉपी करते हैं और यहाँ आकर अगर हम पेस्ट करते हैं तो हमारे पास में ये इसका हमने स्कीमा ले लिया ताकि लिखने की इतनी ज़रूरत ना पड़े। अब हम यहाँ पर इसका नाम दे देते हैं कि कस्टम मेनू, कि हम जो कस्टम मेनू बनाने वाले हैं वो हम लोग कैसे यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लगते हैं कस्टम मेनू, और कस्टम मेनू के बाद में इसके अंदर हम लोग लेते हैं आइटम। तो यहाँ पर आइटम लिख देते हैं और इसमें भी हम लोग इधर लिख देते हैं क्या बोलते हैं आइटम। और ये टाइप हम लोगों ने बनाया था एक बैनर का, और दूसरा टाइप हमारे पास में था इसका क्या बोलते बैनर का था, और एक टाइप हमारे पास में था ग्रिड का। तो इसको अभी हम हटा देते हैं कि बैनर का हमारे पास ये रहा, तो इसमें से हम बैनर का हटा देते हैं। और ये हमारे पास ग्रिड का, तो ग्रिड का भी अभी हम हटा देते हैं, इसकी हमें अभी ज़रूरत नहीं है। ठीक है। और इसमें हमने सेटिंग में क्या चीज़ें दी थी, यहाँ पर हमने इसको दे देते हैं मेनू, जो हमने नाम दिया है कस्टम मेनू, वो उठाकर यहाँ पर हम लोग कस्टम मेनू यहाँ पर दे देते हैं। ठीक है। और ये जो हमने टाइप आइटम लिया है हमारे पास, या हम यहाँ मेनू भी लिख सकते हैं या हम लिंक भी लिख सकते हैं, जो भी हमें सही लगता है। हम अगर यहाँ पर लिंक लिख देंगे तब भी हमारी चीज़ें सही से चलेंगी। यहाँ पर लिंक लिख देते हैं और यहाँ पर भी हम लिंक लिख देते हैं टाइप में, ये कुछ इस तरीके से। ठीक है। और ये न्यू ब्लॉक नाम से इसका नेम है, हम इसका नाम दे देते हैं मेनू। ठीक है। या ऐड मेनू कर देते हैं, ऐड मेनू। ठीक है। तो ये हमने कर दिया। उसमें हमें क्या चाहिए होगा, हमें तो एक इमेज चाहिए होगी और इमेज के साथ साथ एक नाम चाहिए होगा, फिर उसके बाद में एक यूआरएल चाहिए होगा। तो इसमें एक और हम असाइन करते हैं यूआरएल नाम से। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, इसको ही अगर हम कॉपी करेंगे और यहीं पर इसको पेस्ट कर देते हैं और इसमें दे देते हैं हम लोग यूआरएल। तो गाइज यहाँ पर हम लोग डिफाइन कर देते हैं यूआरएल लिखने के बाद में यूआरएल। ठीक है। और यूआरएल के बाद में हम लोग इसका यहाँ पर आईडी दे देते हैं कि यूआरएल ही दे देते हैं, आईडी भी यूआरएल, और यहाँ पर लिख देते हैं लिंक। तो ये रहेगा हमारा इमेज रहेगी, इमेज के नीचे एक जो नाम उसका रहेगा मेनू का वो आ जाएगा, और इसके बाद में उसमें उसका जो यूआरएल रहेगा जिस पेज पे लैंड कराना है वो चीज़ यहाँ पर आ जाएगी। कंट्रोल एस कर देते हैं और कंट्रोल एस करने के बाद में
अगर हम इसको अब सबसे पहले यहाँ पर आते हैं कस्टमाइज में आकर, और ये मेरी वेबसाइट थी उसको हमने कस्टमाइज कर दिया था। यहाँ पर से अगर हम रिफ्रेश कर लेंगे तो ये सेक्शन हमें यहाँ पर देखने को मिलना चाहिए। तो अभी अगर हम इसको रिफ़्रेश करते हैं यहाँ पर, तो ये रिफ़्रेश हो रहा है मेरा, और रिफ़्रेश हो पर पेज, और रिफ़्रेश होने के बाद में अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर से एक सेक्शन ले लेते हैं, और सेक्शन लेने के बाद में ऐड मेनू करते हैं, जो हमने अभी सेक्शन बनाया था। तो यहाँ पर हमने जो सेक्शन बनाया था, क्या नाम था, कस्टम मेनू का नाम था, सॉरी। तो यहाँ पर कस्टम मेनू लिखते हैं, और कस्टम मेनू लिखने के बाद में ये देख पाएंगे अगर हम लोग, तो कस्टम मेनू हमारे पास सेक्शन आ गया है। इसके ऊपर अगर हम क्लिक कर देंगे, तो क्लिक करने के बाद में इसमें पीछे आएंगे तो इसमें देखिए ऐड मेनू नाम का एक सेक्शन आ चुका है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ऐड मेनू का सेक्शन आ चुका है, अब इसमें हम लोग एक इमेज लेंगे, एक टाइटल लेंगे, और हम लोग यहाँ पर एक लिंक डाल पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक इमेज के ऊपर क्लिक करते हैं, सिलेक्ट एन इमेज के ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो हम इसमें से ले लेते हैं इमेज। तो इमेज है गाइज, यहाँ पर से हम कोई सी भी ले सकते हैं। तो आपके पास जो भी इमेज लगाने के लिए होगे आप वो लगाओगे। हम अभी यहाँ पर कुछ ऐसी बेसिक रैंडम इमेजें ले लेते हैं। तो फर्स्ट में हमने ये इमेज ले ली, और इसमें हमने इसका टाइटल दे दिया कि मान लो ये कलेक्शन है। तो अभी हम नाम भी इसमें नॉर्मली दे देते हैं, COLLECTIO कलेक्शन, और इसका नाम दे देते हैं बन, और इसमें लिंक लगा देते हैं जो भी आपको सही लगता है। अभी हम हैशटैग डाल देते हैं इसमें। ठीक है, तो एक हमने ये ले लिया है। तो इसमें हमने पहले का नाम दे दिया है COLLE कलेक्शन, तो COLLECTION कलेक्शन हमने दे दिया। ठीक है, कलेक्शन बंद हमने पहले का नाम दे दिया है। तो इसी हिसाब से हम दे देंगे यहाँ पर। इसको कॉपी कर देते हैं, पीछे आते हैं, दूसरा मेनू ऐड करते हैं। दूसरे मेनू में हम इमेज लगाते हैं, सिलेक्ट एन इमेज पे जाते हैं, दूसरी इमेज हम ये वाली लगा देते हैं। ठीक है, और इसमें हम नाम दे देते हैं कलेक्शन 2 नाम से, और यहाँ पर से आके हैशटैग लगा के जो भी लिंक आपको देना वो आप दे सकते हैं। और इसी के हिसाब से हम यहाँ पर आकर इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं। एक ये डुप्लीकेट कर दिया, इसको कर दिया 3, और इसकी इमेज चेंज कर दी। सिलेक्ट ऑन लाइब्रेरी पे जाने के बाद ये वाली इमेज दे दी, और उसके बाद में इसको डुप्लीकेट अगर हम करेंगे तो इसका नाम दे दिया 4, और इसको अगर हम चेंज करते हैं तो ये हमारे पास चेंज होके ये आ जाएगी। और उसके बाद में अगर इसको डुप्लीकेट करते हैं तो 5 हो गए हमारे पास, और 5 के बाद में अगर हम इसकी इमेज चेंज करते हैं तो यहाँ पर से क्लिक करने के बाद में हम लोग यहाँ से आसानी से इमेज चेंज कर पा रहे हैं। और उसके बाद में इसमें डुप्लीकेट करते हैं, और डुप्लीकेट करने के बाद में इसको करते हैं 6, और 6 के बाद में अगर हम यहाँ पर से इसमें इमेज चेंज करते हैं तो गाइस यहाँ पर हमने इमेज चेंज कर दी है। तो अभी के केस में हम 6 मेनू डाल देते हैं ताकि आपको फ्लो दिखाते हैं कि कैसा बनने वाला है। यहाँ पर से पीछे आते हैं तो यहाँ देखिए हमारे पास 6 तक आ गए हैं। अब इसको उठाकर हम 2 को यहाँ रख देते हैं, और 3 को यहाँ रख देते हैं, और 4 को यहाँ रख देते हैं, और 5 को यहाँ रख देते हैं। और यहाँ पर से आगे अगर हम सेव करेंगे तो हम लोग देख पा रहे हैं कि हम लोगों ने सेव कर दिया पेज को। अब सेव करने का अगर हम यहाँ पर आकर अपनी वेबसाइट पे आकर रिफ़्रेश करते हैं, तो रिफ़्रेश करने के बाद में अभी हमें कोई भी डेटा विजिबल नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने अभी कोई भी ऐसा कोड नहीं लिखा है जिसके थ्रू डेटा विजिबल हो जाए। तो ठीक है, यहाँ पर आते हैं, और सबसे पहले आने के बाद में यहाँ पर हम लोग इसका कोड लिखते हैं डिस्प्ले कराने के लिए। तो div क्लास, और उसके बाद में हम लोग लिखते हैं कस्टम मेनू। तो कस्टम मेनू लिखने के लिए हम लोग एक क्लास ले लेते हैं, और क्लास लेने के बाद में हम लोग लिखते हैं कस्टम मेनू, और इसके अंदर हम लोग लेते हैं एक UL। ठीक है, तो एक UL ले लेते हैं, जैसे मेनू क्रिएट करते हैं सिंपली वैसे ही सारा कुछ करना है। और यहाँ पर LI ले लेते हैं, और LI के अंदर हमारे पास एंकर टैग है, और उस एंकर टैग को हम लोग ले लेते हैं। और लेने के बाद में इसमें हैशटैग अभी देखने के बाद में, और इसको हम लोग यहाँ पर से इसमें दे देते हैं मेनू बन। तो अभी अगर हम देख पाएंगे यहाँ पर हमारा ये LI को भी बंद कर देते हैं। ठीक है, तो Ctrl+S करते हैं, और Ctrl+S करने के बाद में तो अगर हम देख पाएंगे तो LI1 मेरे पास यहाँ पर आना चाहिए। तो हम देखते हैं, हम नीचे पड़ा हुआ ये। ठीक है, इसको उठाते हैं, और इसको उठाने के बाद में हमने मेनू जो बनाया है इस मेनू को हम लोग जाते हैं बैनर के नीचे रखते हैं। ये बैनर हमारा ये इसके नीचे रख देते हैं। ठीक है, तो अब हम अगर रिफ्रेश करेंगे तो इसको हमें रखना है बैनर के नीचे नहीं, सॉरी पीछे आते हैं, इसको हमें स्लाइडर के नीचे रखना है। तो हमें इसको उठाना पड़ेगा, इसको उठाकर हमें ऊपरी रखना है ताकि जो यहाँ पर दिख जाए। और अब सेव करते हैं, और सेव करने के बाद में यहाँ पर आकर अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर हमें ये देखने को मिल गया। अब हमें अपना सारा डायनेमिक कोड लिखना है। तो कोड लिखने के लिए एंटर मारते हैं, और यहाँ पर लिखते हैं 4, और इसमें हमें मेनू लगाना, तो मेनू, और यहाँ पर इन,
और लिखते हैं सेक्शन डॉट ब्लॉक, ठीक है, और इसको बंद कर देते हैं हम लोग यहाँ पर लूप को। तो ये गाइस हमारा यहाँ पर बंद हो गया है। और इसके अंदर ही हम यहाँ पर अगर देख पाएंगे तो यहाँ रख देते हैं इसको, क्या बोलते हैं, एल को। और एल को रखने के बाद में अगर हम लोग यहाँ पर देख पाएंगे कि हम लोगों ने जो लिंक दिया है, तो वो लिंक हम लोगों ने दिया है मेनू डॉट लिंक, ठीक है, शायद लिंक नहीं दिया है, शायद यूआरएल दिया है। हाँ, ये जो आईडी होती है वही डिफाइन करना रहती है। तो यहाँ पर हम देते हैं इसमें आईडी यूआरएल, ठीक है। और यूआरएल देने के बाद में यहाँ पर हम इसका नाम भी दे देते हैं। तो अगर नाम देंगे तो मेनू डॉट टाइटल, जो कि हमने ये टाइटल दिया है इसमें, ये वाला, ठीक है। तो मेनू डॉट टाइटल हमारे पास ये आ चुका है। अब इसमें ही हमें इमेज भी देना पड़ेगी गाइज, तो हम लोग इमेज भी दे देते हैं। तो इसमें हम इंटर मारते हैं और इसमें इंटर मार देते हैं, कुछ इस हिसाब से इसे रखते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, ये सबसे पहले हमारा ये हो गया, इसको हम ले लेते हैं इस पेन में और यहाँ पर से उठाकर इसको हम ऐसे रख देते हैं इस पेन के अंदर, ठीक है। और इसमें हम लेते हैं इमेज। तो हमें यहाँ लिखना है इमेज SRC, और SRC के अंदर हमें पाथ देना पड़ेगा इमेज का। तो यहाँ लिखना है मेनू डॉट इमेज, जो हमने ये वाली इमेज दी है आईडी, तो वो हमें यहाँ पर देना पड़ेगी। और इसमें ही हमें देना पड़ेगा, क्या बोलते, इमेज यूआरएल, और इसका साइज जो है वो हम लार्ज दे देते हैं, ठीक है। और इसमें हाइट विड्थ भी डिफाइन कर देते हैं कि अभी ब्लैंक रखते हैं, तो ब्लैंक रख दी हमने, हाइट विड्थ ब्लैंक रख दी, और इसमें हाइट भी रख दी। और अगर हम कंट्रोल है सब कर पाएंगे तो हमें ये चीज़ें देखने को मिलना चाहिए कि जितने भी मेनू थे वो सारे आ जाना चाहिए अगर हम सही हैं। तो यहाँ पर अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो मेरे पास ये सारे ही मेनू आ गए हैं, बट इमेज नहीं आई है। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं कि इमेज क्यों नहीं आई है। SRC और मेनू इमेज यूआरएल लार्ज हमने जो लगाया है, 1 मिनट, हम अगर यहाँ पर से आके देखते हैं तो इसमें से इमेज क्यों नहीं आई है। इमेज असिस्ट, इमेज के लिए क्या दिक्कत आ गई। तो अभी हम देख रहे हैं तो अच्छा, हम लोगों को लिखना पड़ेगा मेनू डॉट सेटिंग्स डॉट इमेज, ऐसे लिखना पड़ेगा। और इसे भी हम लोगों को मेनू डॉट सेटिंग्स डॉट यूआरएल देना पड़ेगा, और इसे भी मेनू डॉट सेटिंग्स डॉट टाइटल देना पड़ेगा। अब अगर हम लोग रिफ़्रेश करके और यहाँ पर आकर रिफ़्रेश करते हैं तो हम लोगों को ये देखने को मिल जाएंगे, ये देखिए, है ना। तो अभी अगर हम लोग देख पा रहे हैं तो ये मेरे पास मेनू आ गया है सारा कुछ। अब आपको क्या करना है, अब आपको सिंपली यहाँ पर से आके राइट क्लिक कर लेना है, और राइट क्लिक करने के बाद में हम लोग क्या करने वाले हैं कि ये जो यूएल है इसमें ही कस्टमर के अंदर जो मेरा यूएल है उसका मार्जिन पैडिंग तो पहले हम 0 कर देंगे। मार्जिन पैडिंग तो हमारा हो गया 0। उसके बाद में इसकी डिस्प्ले हो गई हमारी फ्लैग्स, ठीक है। और फ्लैग्स होने के बाद में हम यहाँ पर से कॉपी करते हैं और यहाँ पर से आके पेस्ट करते हैं, इसको CSS लिखते हैं इसकी, ठीक है। और STYL स्टाइल, और स्टाइल में हम ये CSS लिख देते हैं। और CSS लिखने के बाद में उसके बाद में हम लोगों को क्या करना है, इसमें जो इसका इमेज है इसमें हमें विड्थ डिफाइन करना है। तो एक काम करते हैं, ऐसे नहीं, मेनू ULLI, इसकी विड्थ अगर हम डिफाइन कर देंगे कि अभी अगर हम यहाँ पर आते हैं और इसमें हम विड्थ देते हैं कि हमें चाहिए ये 200 पिक्सल की, ठीक है। और इसको हमने विड्थ डिफाइन कर दी, या हम परसेंटेज में दे दें कि हमें 10% चाहिए। तो अभी हम 10% देते हैं, और इसके अंदर जो इमेज है उसको 100% कर देते हैं। इसमें जो इमेज है इसको हम 100% कर देते हैं। तो ये सही आ गई बिल्कुल, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर से इसको 10% ही रखते हैं, यहाँ पर से इसको हम आते हैं और इसको इस हिसाब से लाते हैं, और यहाँ पर इमेज को 100% कराता, तो हम लोग यहाँ पर से इमेज को 100% कर देते हैं। उसके बाद में हमें क्या करना है, जो हमारा ये है इसकी जस्टिफाई कंटेंट जो है वो सेंटर कर देते हैं, और इसमें जो है लिस्ट स्टाइल जो है ना वो नन कर देते हैं, और टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर कर देते हैं,
और फिर से इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करते हैं। तो ये गाइस हमने इतना करा है। उसके बाद में हमें क्या क्या करना है, इसमें जो हम लोगों ने एल दी है, इस एल में हमें अभी 10% मार्जिन दे देते हैं और इसमें हम लोग एक बॉर्डर डालते हैं कि बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड और ये हमारा रहेगा कलर। तो ये इस हिसाब से आया है। तो अभी अगर मान के चलते हैं कि हमें इसमें बॉर्डर नहीं डालना है, 2-3 ऑप्शन है कि अगर हमें इसमें बॉर्डर डालना है तो हम इस चीज़ को इसमें बॉर्डर डाल सकते हैं। अगर हमें इसमें बॉर्डर नहीं डालना है तो हम लोग डालेंगे, अभी हम इसको उठाकर Ctrl+C करते हैं और यहाँ पर आकर Ctrl+V कर देते हैं। ठीक है, अब हमें जो है ये कलेक्शन 1 कलेक्शन 2 इसे थोड़ा सा कलर वलर वाइज ठीक कर दें ताकि थोड़ा ठीक लगे। तो अगर हम यहाँ पर से आकर एंकर टैग जो है इसका कलर दे देते हैं मान लो ब्लैक, और टेक्स्ट डेकोरेशन भी हम कर देते हैं नन, और टेक्स्ट डेकोरेशन नन करने के बाद में अब हम लोग उसको टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस करा देते हैं, कैपिटलाइज हो जाएगा। और फॉन्ट वेट थोड़ा सा दे देते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छा ब्यूटी दिखने लगे। फॉन्ट वेट दे दिया हम लोगों ने। और इसको हम लोग अगर यहाँ पर से आकर Ctrl+C और यहाँ पर से आकर अगर Ctrl+V करते हैं तो बस CSS पेस्ट हो जाएगी। अभी हमने लोगों ने इतना बना दिया है। अभी क्या करना है कि हम लोग अगर इमेज को ही कुछ कर दें कि हमारे पास जो इमेज है उसमें अगर हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं मान लो CCC करके, तो अभी क्योंकि ये PNG नहीं है तो PNG नहीं है तो आपको ऐसे दिखेगी नहीं। तो अगर हम इसका बॉर्डर दे दें और बॉर्डर देने के बाद में बॉर्डर अगर हम इसमें दे देते हैं 1 पिक्सल सॉलिड कलर ये वाला रहेगा, और इस बॉर्डर रेडियस को कर देते हैं हम लोग 50%। तो ये देखिए सर्कल बन जाएगा। तो जब इमेज हमारी अच्छी होंगी और तो हमें ऐसा लगेगा कि हमने ये सर्कल टाइप इमेजें बना दी हैं ये वाली। ठीक है, तो ये हमने बना दी। अब इसमें अगर हम पैडिंग 10 पिक्सल और दे दें तो ये थोड़ा अंदर चली जाएगी और अच्छा दिखने लगेगी एकदम। ये वाली इमेज जो लास्ट वाली ख़राब इमेज है, इमेज ही ख़राब है इस वजह से ऐसी आ रही है, बाकी सारी इमेजें आप देख पाओगे सही आ रही हैं। और इसको अगर हम कॉपी करते हैं तो इस हिसाब से यहाँ से ये इमेज को यहाँ से कॉपी करके यहाँ डाल देते हैं। और अगर ये मेनू हमें थोड़ा सा लैपटॉप पे अगर आपको बड़ा लग रहा है तो आप यहाँ पर से इसकी विड्थ कम कर सकते हैं। यहाँ पर से ये आप कम करेंगे तो ये कम हो जाएगी, बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें फ्लेक्सिबल हैं। ऐसा नहीं है कि विड्थ कम करने से आपका कंटेंट या अलाइनमेंट लेफ्ट या राइट को भाग रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। तो ये एक सिंपल डिजाइन पैटर्न में है जो कम CSS में ज़्यादा से ज़्यादा आपने काम करा। अभी मान लो आपने इतना रखना है तो अगर आप इस हिसाब से 7% रखना चाहते हैं डेस्कटॉप पे, मोबाइल पे तो इससे छोटा रहेगा, वो हम करेंगे बाद में, इससे छोटा रहेगा। अभी आप डेस्कटॉप की बातों को समझो कि अगर आप इतना रखना चाहते हैं कि हमें नहीं इतना सही लग रहा है तो बस नीचे आकर आप इसको भी थोड़ा सा कम कर दो। इसका जो फॉन्ट साइज है एंकर टैग का, तो इसको आप 12 पिक्सल कर दो तो ये बेस्ट हो गया। तो अगर उस केस में जब आप करना चाहते हो इतना छोटा कि अगर हम इसको हटाकर देखेंगे तो हमारे पास सबसे पहले टॉप पे ये मेनू आ रहा है, तो इस हिसाब से आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हो। आई थिंक ये भी बेस्ट लग रहा है। लेकिन अगर हम रिफ्रेश करके देखते हैं तो ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी सही लग रहा है। अगर इसमें हम थोड़ा सा छोटा कर दें, क्योंकि डेस्कटॉप पे थोड़ा सा बड़ा ही अच्छा रहता है और मोबाइल पे हम छोटा कर देंगे तो ये देखिए इतना हमें 8 सही लग रहा है, और ये ज़्यादा बड़े लग रहा है तो हम इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, क्या बोलते हैं 8% उसको कर देते हैं, और फॉन्ट साइज इसका 14 पिक्सल कर देते हैं एंकर टैग का। अब ये थोड़ा सा छोटा हो गया है, अब बेस्ट लगेगा। तो इसका फॉन्ट साइज हम एंकर टैग का कर देते हैं 14 पिक्सल और इसको कर देते हैं 8 पिक्सल। तो 8% अगर हम करते हैं और यहाँ पर से अगर हम आकर आप रिफ्रेश करते हैं तो अभी ये सेव अब हुआ है जस्ट। तो अब सेव होने के बाद में अगर हम इसको यहाँ पर से रिफ्रेश करेंगे तो अब ये बेस्ट हो गया है। तो अभी ये बेस्ट हो गया है, बट अगर हम इसमें से थोड़ा सा और कुछ कर सकते हैं कि यहाँ पर से आकर हम इसमें थोड़ी सी पैडिंग दे दें ताकि ये टॉप बॉटम से थोड़ा सा 15 पिक्सल पैडिंग ले ले। और अगर आपका इसमें थोड़ा सा और अट्रैक्टिव करना है तो एक कलर डाल सकते हो, और वो कलर आपका क्या काम करेगा कि कुछ मिलता जुलता ऐसा कलर डाल दो कि जो भी आपको अच्छा लग रहा है कि इस पे कौन सा कलर ज़्यादा बेस्ट रहेगा, तो वो चीज़ आप यहाँ पर डाल सकते हो। कि अगर हम मान लो यहाँ पर एक कलर ऐसा डाल दें कि जो थोड़ा सा सही लगता हो, कि इस टाइप में कुछ हम डालते हैं कलर
कि ज़्यादा आँखों को भी ना चुभे और अपना काम भी कर जाए। तो इस हिसाब से अगर हम देख लेंगे, हमें जो भी सही लगेगा वो हम इसके पीछे एक कलर डाल देंगे। तो कलर अगर हम ये थोड़ा सा बेस्ट लग रहा है हमें, तो बाकी आप अपने हिसाब से चीज़ों को देख सकते हो। तो ये वाला हमने यहाँ पर एक कलर डाल दिया है, और कलर डालने के बाद में गाइस 1 मिनट हम लोग इसको आते हैं यहाँ पर, और ये जो हमने पैडिंग दी थी थोड़ी सी कम करते हैं, ताकि एक इसमें अच्छा थोड़ा सा लगे कि इस टाइप हम लोग इसमें 6 पिक्सल देते हैं। और इसका बॉर्डर अब सॉलिड नहीं देते हैं, अब डॉटेड देते हैं बॉर्डर, ताकि थोड़ा सा और ये निखर के आ जाए। और कलर इसका ब्लैक दे देते हैं ताकि ये और ज़्यादा अच्छा लग जाएगा, हल्का सा ब्लैक देते हैं। और इसका अगर हम थोड़ा सा बढ़ा दें, डॉटेड ना देके डैश देते हैं, तो DASHED डैश, तो ये भी सही लग रहा है। और इसका कलर थोड़ा सा अगर हम वाइट पे ही लेके जाते हैं, तो अगर हम वाइट जो डिज़ाइन पैटर्न है, आप डिज़ाइन तो जैसा भी चाहो वैसा कर सकते हो। इसको 5 पिक्सल कर देते हैं, तो अब हल्का सा ऐसा लग रहा है कि ये मतलब इंस्टाग्राम जैसा कुछ, तो आप उसको कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। इमेज उसी हिसाब से आप डालोगे तो चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिक चल जाएंगी। तो अभी हम लोगों ने कितना काम करा था, इसको यहाँ से ये था, नहीं इस पे काम किए थे, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं। और कॉपी करने के बाद में हम लोग इसको सबसे ऊपर आकर पेस्ट करेंगे। और उसके बाद में हम लोगों ने आई थिंक इमेज के ऊपर काम किया है, तो फिर से इमेज की कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर से। और कॉपी करने के बाद में यहाँ पर आते हैं और इसको पेस्ट कर देते हैं। और पेस्ट करने के बाद में अगर सब चीज़ें सेव हो चुकी हैं, तो हमारे पास डिज़ाइन ऐसा हो जाना चाहिए। तो अभी अगर हम देख रहे हैं डिज़ाइन ख़राब हो गया है, क्योंकि हमने क्या चीज़ को उठाकर कहाँ कॉपी पेस्ट कर दिए हैं। तो ये चीज़ हमारे पास इमेज में ये आई है, और LI हमारे पास सही है, और ये भी सही है, मेनू भी ठीक है। तो हमारा डिज़ाइन सही आना चाहिए था, ख़राब क्यों हो गया फिर से हम चेक करते हैं। तो आई थिंक कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गया है। तो गड़बड़ क्या हुआ है मेरे पास में कि ये भी ठीक है, और अच्छा ये हम क्लास लगाना यहाँ पर भूल गए हैं। तो जैसे हम यहाँ पर क्लास लगाएंगे, तो यहाँ पर आने के बाद में हम इसको देख पाएंगे, ये परफेक्ट अपनी जगह पर आ गया है। तो अभी अगर हम देख पा रहे हैं, तो हमने कुछ ऐसा मेनू बना दिया है जो हमें एक आसानी से अच्छी विजिबिलिटी और अच्छी डिज़ाइन और ब्यूटी दे रहा है। तो इस चीज़ को अगर आपको डेस्कटॉप पे चाहिए, पहले तो आप इसको बनाओगे डेस्कटॉप के पर्पज़ से। अगर आपको डेस्कटॉप पे चाहिए तो आप रखो, और नहीं चाहिए है तो अब मेनू हमारा बन चुका है। अब इसी को ही हम सेम मोबाइल पे भी रिस्पॉन्सिव करेंगे। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम वो आपको बताएंगे कि हमें इसको मोबाइल पे कैसे डिस्प्ले करना है, और फिर हमें इसको क्रॉजल लगाकर इसको लेफ़्ट राइट कैसे करना है। लेफ़्ट राइट भी करना होगा, जिसमें हम सिलेक्ट स्लाइडर लगाएंगे, और सिलेक्ट स्लाइडर मोबाइल पे कैसे रन करेगा, और इसका मोबाइल व्यू रिस्पॉन्सिव कैसे चलेगा, ताकि एक अच्छी ब्यूटी डिज़ाइन बन जाए। तो डेस्कटॉप पे अगर आपको चाहिए तो यहाँ भी रहेगा और मोबाइल पे भी रहेगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में ये आपको बता देंगे कि मोबाइल पे और डेस्कटॉप पे कैसे हाइड शो करते हैं, और सिलेक्ट स्लाइडर लगाकर इसको कैसे लेफ्ट राइट करवाते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर।